जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू पीडीए। कैडेट्स, आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एलिप्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी डिस्कशन के बेसिस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और हमारे पास जो पैराबोला गिवन है वो इलिप्स है, वो इस प्रकार से गिवन है। ठीक है, तो ये इस इलिप्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर 36 को मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 को मैं लिखूंगा किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। यहां पर पे एक्स स्क्वायर के नीचे वाला 6 क्या 4 से बड़ा है, यानी ए क्या है बी से बड़ा है। तो हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1। कंपैरिजन करने पे हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू कितना आ गया है, 6 आ गया है, एंड बी इज इक्वल टू कितना आ गया है, 4 आ गया है। जब हमारे पास ए और बी आ गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे। एक्सेंट्रिसिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक्सेंट्रिसिटी यानी कि ई का वैल्यू क्या होता है, रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर। क्या होता है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है इस प्रकार से आ रही होगी, इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना है ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो इज इक्वल टू रूट में 36 माइनस 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 माइनस 16 कितना हो गया, रूट में 20 अपॉन ये 36 बाहर कितना बन गया हमारा, 6 बन गया। 20 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 20 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 5 अपॉन कितना 6, 4 रूट के बाहर के क्या बन जाएगा 2, रूट 5 अपॉन कितना 6, 2 3 जा। यानी इस क्वेश्चन की जो एक्सेंट्रिसिटी आई है वो हमारे पास आई है कितना, 2 रूट 5 अपॉन 3, यही आई है। अब हमें क्या क्या निकालना है हम उसकी बात कर देते हैं। ठीक है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारा काम है फोकाई। क्या निकालना है, फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। मैंने ए ई को पहले क्यों लिखा है, बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। मुझे कैसे पता है कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो मैंने यहां से कंफर्म किया क्योंकि एक्स के नीचे वाला जो नंबर है ए, वो क्या है बी से क्या है बड़ा है। ठीक है तो फोकाई के कोऑर्डिनेट ऐसे, अब ए ई हमें निकालना है। देखो ए निकाल दिया, ई कितना है हमारे पास, ये अगर यहां से मैं ए इंटू ए निकालूंगा, ए की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 2 रूट 5 अपॉन कितना 3, तो 3 2 जा, तो 4 रूट 5। तो ये जो इलिप्स बना है, इस इलिप्स के जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं ये कितने हैं, प्लस माइनस 4 रूट 5 कॉमा 0। दूसरा हमें इसके वर्टिसेस निकालने, क्या निकालने हैं, वर्टिसेस क्या होता था, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। फिर हमें निकालना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि क्या होता है 2a, यानी 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। फिर मुझे निकालना लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, क्या निकालना है माइनर एक्सिस, जो कि क्या होता है 2b, 2 इंटू 4 यानी कितना 8। फिर हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। 2b स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन a कितना है 6, तो 2 3 जा, तो 16/3। तो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
तो क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू कितना 1। हमने इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। यहां से सबसे पहले हमारा काम क्या रहा है, एक्सेंट्रिसिटी निकालने का, जो कि क्या होती है ई में रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर हमारी जो एक्सेंट्रिसिटी आई है वो कितनी आई है 2√5 अपॉन 3। फिर हमें क्या निकालना, फोकाई के कोऑर्डिनेट। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0। पहले मैंने ए ई निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 6, ई की वैल्यू कितनी है 2√5 अपॉन 3, 3 टू जा तो कितना आएगा 4√5। तो हमारी फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, प्लस माइनस 4√5 कॉमा 0। वर्टिसेस क्या हो गए, प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस 6 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया 2a, 2a इंटू क्या 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गया 2b, 2b कितना हो गया 2 इंटू 4 बाई 2 इंटू 4 यानी कितना हो गया 8 हो गया। और लास्ट हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जो कि क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन कितना 16/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन आपको करना है। इसी मेथड्स होंगे सारे के सारे। अब मैं एक्सरसाइज का सीधे सीधे क्वेश्चन कराऊंगा आपको 7th क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बाकी 6 तक सब क्वेश्चन इसी पैटर्न्स में है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें वही निकालना है, फोकाई निकालना है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालनी है, एंड एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक, क्वेश्चन किस टाइप से है, क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144 है। किसकी इक्वल है 144 है। तो पहले ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में चेंज करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो यानी कि ये 1 होना चाहिए। अब ये 1 कब होगा, जब मैं दोनों साइड क्या करूंगा 144 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 144। दोनों साइड अगर मैं 144 से डिवाइड करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा 36x स्क्वायर अपॉन कितना 144 प्लस 4y स्क्वायर 144 और ये कितना आ गया 144 बाई 144। 144 से 144 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 36 को अगर मैं 144 से डिवाइड करूंगा तो 36 इंटू 2 था 72, 7 यानी 4 टाइम्स होगा, 4 से 24 कितने टाइम्स हो गए ये 4 टाइम्स कट गया। अगर ये 36 से 4 टाइम्स कट रहा है तो 4 से कितने टाइम्स कटेगा 36 टाइम्स कटेगा, 4 3 12, कैरी बचेगा कितना 36, 4 6 जा कितना 24, 4 3 जा 12। तो 4 से कितने टाइम्स कटेगा 4 3 12 और 4 6 जा कितना 24। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा। अब इक्वेशन हमारी ऐसे बन गई है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना 1। इसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसको लिखूंगा कितना 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। यहां पर किस नंबर का, यहां पर नंबर कौन सा है 6 जो है वो किससे बड़ा है 2 से बड़ा है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 आ गया है। कंपैरिजन करने पर मैं देखूंगा यहां पर ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है कितनी 6, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 2। और इस केस में जो मेजर एक्सिस होगी वाई एक्सिस के अलोंग होगी, क्योंकि y के नीचे का जो नंबर है 6 वो क्या है ग्रेटर देन है किसके थ्रू, किससे बड़ा है x के नीचे जो नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा एक्सेंट्रिसिटी निकालने का। क्या निकालने का काम रहेगा एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब होता है e। आपको पता है e का फॉर्मूला क्या होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया e इज इक्वल टू क्या हो गया रूट में
1 माइनस बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना है 36, ई इज इक्वल टू कितना आ गया रूट में 36 माइनस 4 अपॉन कितना 36। तो 36 माइनस 4 कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 32 अपॉन कितना 36। 32 को मैं क्या लिखूंगा, 32 को मैं लिखूंगा 16 इंटू 2, ये बाहर आके कितना बन जाएगा 6, ठीक, बाहर आके 6 बन गया, 16 बाहर आके क्या बन जाएगा 4, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन 6 रूट 2, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो एक्सेंट्रिसिटी कितना आ गई 2 रूट 2 अपॉन 3, यानी ये जो आपका इलिप्स बना है, इस इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी आई है वो कितनी आई है 2 रूट 2 अपॉन 3। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी आ गई तो मुझे फोकाई के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए ई क्या होगा, ए कितना है, ए हमारे पास है कितना 6 है, कितना है ये ए 6 है, बी कितना है 4 है, तो 6 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3, तो 3 2 जा, तो कितना आ गया 4 रूट 2, ठीक, ए भी आ गया। अब हमें जो जो वैल्यू निकालनी है हम उन सब वैल्यूज को यहां पर क्या कर दे लिख देंगे। जैसे कि हमें क्या निकालना था, पहले हमें निकालना था फोकाई, फोकाई क्या होता है 0 प्लस माइनस ए, मैंने यहां पर बाद में क्यों लिखा ए, क्योंकि ये जो इलिप्स है इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है वाई एक्सिस है, तो इसके जो फोकाई होंगे क्या होंगे ए सॉरी 0, ठीक है, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 4 रूट 2, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 4 रूट 2 ऐसा आएगा, ठीक। दूसरा हमें इसके निकालना है क्या वर्टेक्स, वर्टेसिस, वर्टेक्स क्या होता है 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, ठीक। फिर हमें इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, मेजर एक्सिस जो कि क्या होती है 2a, यानी 2 इंटू 6 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। फिर हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि क्या होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 अपॉन a कितना है 6, तो 2 3 जा, तो कितना आ गया 4/3। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इस इलिप्स के हमें क्या करने थे फोकाई निकालने थे, वर्टिसेस निकालने थे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है राइट हैंड साइड में जो भी ये नंबर दिया हुआ इसको 1 लेके आना है। अब ये नंबर 1 कैसे आएगा भाई, ये नंबर 1 तभी आएगा जब मैं इसको क्या करूंगा 144 से डिवाइड करूंगा। अब क्योंकि मैं इसको 144 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इनको भी क्या करना पड़ेगा 144 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट जो नेचर ऑफ इक्वेशन है उसमें कोई भी चेंज ना आए। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 36 टाइम्स क्या हुआ कैंसिल हुआ। 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, 6 को मैंने लिखा 36 को मैंने लिखा 6 का स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या निकाला एक्सेंट्रिसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। तो उसको सॉल्व करके कितना है 2 रूट 2 अपॉन 3। जैसे ही मेरे पास एक्सेंट्रिसिटी निकल गई तो इलिप्स का हमें जो भी पूछेगा, जो भी लेंथ पूछेगा, जो भी कोऑर्डिनेट पूछेगा, हम उस सबको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है आपके एनसीईआरटी बुक्स का। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करके देख लेना, ठीक है। अब मैं करा रहा हूं आगे वाले क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये लास्ट में जो बैठा है इसको समझ में आ रहा है, से यस और नो, ठीक। तो इलिप्स को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाई द कंडीशंस। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें दे रही है वर्टिसेस, क्या दे रखा है प्लस माइनस 5,0 एंड हमें नेक्स्ट दे रखा है फोकाई, फोकाई क्या दिया हुआ है प्लस माइनस 4,0।
अब हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। क्या करनी है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। भाई आपने दो ही टाइप की इक्वेशन ऑफ इलिप्स पढ़ी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। यहां पर मुझे पता चल रहा है फोकाई कहां पर है? +-4, यानी एक्स की जगह आ रहा है ना, यानी ये जो इलिप्स है इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है, और एक्स एक्सिस है सॉरी। तो इसका मतलब है जो इलिप्स हम मानेंगे वो क्या मानेंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मुझे ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल दूंगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछेगा तो आपने कैसे ना कैसे करके समहाउ कुछ ना कुछ कंडीशंस की मदद से ए और बी की वैल्यू निकाल देनी। जैसे आप ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे आप इलिप्स के बारे में सारी जानकारी पता कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो भाई हमें वर्टिसेस दे रखे, हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वर्टिसेस क्या है? क्या होता है? +-a, 0, जो कि हमें क्या दे रखा है? +-5, 0, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है? 5 आ गई। कितनी आ गई है? 5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? b की वैल्यू निकालनी। b की वैल्यू के लिए उसने हमें फोकाई गिवन है। फोकाई क्या गिवन है? फोकाई हमें पता है फोकाई क्या होता है? फोकाई होता है, क्या होता है? +-a, 0, जो कि हमें क्या दे रखा है? +-4, 0, यानी कि ए ई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। ए ई की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5। ई की वैल्यू हमें नहीं पता तो 4 अप, ठीक, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। आपको पता है ई क्या होता है? अंडर रूट में 1 - b स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन कितना? 4/5। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड तो 1 - b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4 का स्क्वायर 16, ये कितना? 25। 1 - b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? नहीं पता है। ए स्क्वायर कितना? 25 इक्वल टू कितना? 16, तो इधर चला गया, तो 25 - b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू कितना? 16/25। 25 से 25 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या बन गया? 25 - b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 16। 25 - 16 इक्वल टू कितना आ गया? b स्क्वायर। 9 इक्वल टू कितना आ गया? b स्क्वायर, यानी +-3 इक्वल टू कितना आ गया? b की वैल्यू निकाल गई। तो क्योंकि हमें b स्क्वायर निकालना तो b की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ए कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस वाई स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आई है? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 इज इक्वल टू कितना? 1। तो जो हमें इलिप्स निकालना है, जो इलिप्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इलिप्स कौन सा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना? 1 है ये। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसी है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की कंडीशंस देखो हमें क्या गिवन है। 11, 12 सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट्स का चेंज है, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहां पर बता नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, और जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो गिवन कंडीशन है वो इस प्रकार से है, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस में दे रखा कितना? +-3, 0। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और एंड ऑफ माइनर एक्सिस, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ये कितना दे रखा हमें? ये हमें दे रखा कितना? +-0, 0 +-2। हमें ये इलिप्स निकालना है। भाई ये इलिप्स कैसे बन रहा होगा? अगर मैं इस इलिप्स की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इलिप्स ऐसा बन रहा होगा, ये इलिप्स ऐसा बना है, ये इलिप्स, ये मेजर एक्सिस है, इसके एंड यानी हमें पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है?
3,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस का 3,0, ये पॉइंट हमें दे रखा है 0,2, 0, माइनस का 2। तो भाई ये डिस्टेंस क्या होती है a, ये डिस्टेंस क्या होती है b। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि यहां पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 इक्वल टू कितना 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 क्या होगा हमारे इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसी है, 15 ऐसी है, 16 ऐसी है, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 में आपको फोकाई गिवन है, फोकाई गिवन है। फोकाई क्या गिवन है प्लस माइनस 3,0, प्लस माइनस 3,0 एंड ए इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा, क्या दे रखा है 4 दे रखा। आप सबको पता है कि भाई फोकाई क्या होता है ए ई इज इक्वल टू कितना दे रखा हमें 3, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ई कितना आ गया 3, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ई कितना होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3/4। स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 कितना 16। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16। 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, बी स्क्वायर वाला क्या प्लस हो जाएगा, 9 आगे हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू कितना बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है 16 में से 6 गया कितना 10 हो गया, 10 में से मैंने 3 गया था 7 आ गया, तो कितना आ गया 7। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 7। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ए कितना है 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 7 इज इक्वल टू कितना 1। तो ये हमारी क्या होगी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ऐसी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा और आप लोगों के लिए क्या जाएगा हॉस्टल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपने खुद से करना है। इसी के साथ एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। जो जो क्वेश्चन आपको बोला गया आप उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस अपने नोटबुक करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत इजी है, नहीं होगा तो कमेंट में बता देना आप लोग और आप लोग पूछ लेना हमसे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंटर एक एलिप्स है, एलिप्स इसके सेंटर हमें गिवन है। सेंटर क्या गिवन है 0,0। ठीक, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर है। मेजर एक्सिस जो है वो क्या है वाई एक्सिस है। ठीक, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है और पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 और ये किस किस पॉइंट से पास होकर जा रही है पासिंग थ्रू 3,2 एंड 1,6। 1,6। तो हमें क्या करना है इस इलिप्स से क्या करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है कि एक अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर मैं इस इलिप्स का डायग्राम बनाऊंगा तो इस इलिप्स का डायग्राम ऐसा बन रहा होगा, ये इलिप्स ऐसा बन रहा होगा, ये ऐसा बन रहा होगा इलिप्स। ठीक है, ये इसकी माइनर एक्सिस है, ये इसकी क्या है मेजर एक्सिस और ये सेंटर है, ये क्या है 0,0। ये इलिप्स दो पॉइंट से पास होकर जा रहा है। पहला पॉइंट क्या है 1,6। 1,6 का मतलब ये कोई पॉइंट एक ऐसा है 1,6 ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,2 है। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है। अब क्योंकि इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो क्या है
y एक्सिस है। तो ये जो इलिप्स होगा, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, ऐसी होगी। हमने बोला लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमने बोला मान लो इलिप्स फर्स्ट है, तो इस इलिप्स फर्स्ट में मुझे क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी। उसके लिए हमें कंडीशन क्या, देखो अब इसने बोला कि ये जो इलिप्स है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पॉइंट से भी क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है, और ए पॉइंट से भी क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। यानी एट पॉइंट बी पर जो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो मैं बोलूंगा इलिप्स फर्स्ट पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट पास हो जा रहा है, बी, जो कि क्या है 3,2, दैट इज एक्स की वैल्यू कितनी है, वहां पर 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या इंप्लाई करेगी, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई करेगी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा 3 का स्क्वायर कितना 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन बी स्क्वायर, वाई 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं क्या, ए मान लेते हैं। सेम ऐसी जो इलिप्स फर्स्ट है, इलिप्स फर्स्ट जो है यानी ये जो इलिप्स किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, ए पॉइंट से पास होकर जा रहा है, पासिंग थ्रू ए, पासिंग थ्रू ए, दैट इज ए कौन सा पॉइंट है 1,6, यानी इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर x की वैल्यू 1 है, b की y की वैल्यू कितनी है 6 है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या इंप्लाई करेगी, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाई करेगी x की जगह रखूंगा मैं 1, तो ये आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखूंगा 6, 36 अपॉन कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये हमने क्या बोल दिया b। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन बनी है 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा बना 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये बना 36 अपॉन ए स्क्वायर। तो मुझे ए और बी को सॉल्व करके क्या करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की क्या कर देनी है वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो सॉल्विंग फर्स्ट ए एंड बी, सॉल्विंग ए एंड बी। मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं, मैं ये देखो ये 1 है, यहां पर कितना 9 है, तो मैं b को 9 से क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और a से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो मैंने लिखा है a में से मैं माइनस कर रहा हूं 9 टाइम्स ऑफ b। तो a क्या है, a तो ऐसे रहेगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे बनेगा ये 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू 36, 9 इंटू 36 अपॉन कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया ये 1 आ गया। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते यहां भी क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये सिर्फ क्या बचेगा देखो 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 9 कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। अगर इसको मैं बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व करूं माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो 1 अपॉन ए स्क्वायर अगर मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का बन जाएगा 9 इंटू 36 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना माइनस का 8। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, तो ऐसे बन जाएगा 9। अब देखो ना ये है सर 9, 36 माइनस 9 इंटू 4 माइनस का 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8। 4 कॉमन ले लो तो 9 9 जा कितना 81 माइनस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 4 कितना टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं 81 माइनस 1 हो जाएगा 80 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2 से काटूंगा तो कितना 40। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 40, कितनी आई है 40 आई, 1 अपॉन 40 आएगी सर, 1 अपॉन 40, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 40 आई है, कितनी आई है 40।
अब जब मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया 40, तो मुझे किसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर की मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो हमारी इक्वेशन ए थी वो इक्वेशन ए ऐसी बन गई। इक्वेशन ए क्या इंप्लाई कर रही है, इक्वेशन ए ऐसी इंप्लाई कर रही है, इक्वेशन ए क्या है ये हमें बोल रही है 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। तो 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर कितना है 40 इज इक्वल टू कितना 1, तो कितना आ गया 1/10। तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 1/10। 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9/10। 9 से 9 कैंसिल, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू। तो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आया है 10 प्लस वाई स्क्वायर ये कितना आया 40 इज इक्वल टू कितना है 1। तो हमारी जो इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर 14 इज इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके एनडीए वगैरह में पूछा जाता है, वहां पर खैर वहां पर तो हम ऑप्शन से कर देंगे, लेकिन आपने कैसे करना है, आपको बोला था कि मेजर एक्सिस क्या है वाई एक्सिस है। तो पहले इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करा, इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करा, दो इक्वेशन बन गए। दो इक्वेशन सॉल्व करके हमने क्या कर दी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.3 क्या हो गई है, समाप्त हो गई। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, जय हिंद।